बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 188 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 189 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और सबसे पहले तो अलाउद्दीन बे का कबीले से चले जाना और मंगोलों का जो जाल था वो तो यकीनी ही था, क्योंकि इसके अलावा कोई और सिनेरियो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो अब देखते हैं कि उस्मान बे अलाउद्दीन बे को मंगोलों से कैसे बचाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात यह है कि जिस लम्हे का तमाम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि उस्मान बे और हलीमा के मिलने वाला लम्हा, यानी पूरे खानदान का इकट्ठे होने का लम्हा, लेकिन जब वो लम्हा आता है तो हलीमा जो है वो पहाड़ से कूदते हुए दिखाई जाती है। और अगर इस किरदार को ख़त्म ही करना था तो फिर इस सीरीज में ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिल वक्त के लिए यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शायद किसी न किसी का ख्याल हो, या हो सकता है उस्मान बे का ही ख्याल हो ये। खैर, ये तो अब आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस फ्यूचर में मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Sofya, Bursa'yı muhafaza etmek ister. Tamam Gladius, Bursa'nın hakim olmak ister. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सोफिया को उस्मान बे के साथ कबीले में देख सकते हैं और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि सोफिया बुरसा की हिफाजत करना चाहती है, जबकि ग्लैडियस जो है वो बुरसा पर हुकूमत करना चाहता है और इसी वजह से वो मंगोलों के साथ इत्तेफाक भी कर रहा है। तो उस्मान बे को ग्लैडियस के खिलाफ सोफिया से इत्तेहाद करना पड़ेगा ताकि वो मंगोलों के खतरे को भी वापस भेज सकें। O yüzden Moğol'la bir olup bizimle savaşmak ister. Fedailerinizin size armağanıdır. यहाँ पर हम ग्लैडियस और उर्लुकुचार को आपस में मिलते हुए देख सकते हैं, जबकि उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ग्लैडियस बुरसा पर हुकूमत करना चाहता है और इसी वजह से वो मंगोलों के साथ मिलकर हमारे साथ लड़ना चाहता है। जबकि यहाँ पर उर्लुकुचार को बताया जा रहा है कि आपके फिदाइयों की जानब से आपके लिए तोहफा है, यानी कि अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून यहाँ पर उर्लुकुचार के सामने पेश किए जा रहे हैं। Bana Osman'ın bir oğlu, bir kızı yeter. İşimiz çok kolay olacak. इस सीन में उर्लुकुचार ये बात बोल रहा है कि कारा उस्मान का एक बेटा और एक बेटी काफी है, जो वो इन जमीनों पर उस्मान बे से हासिल करने आया था। और उसके बाद फातिमा खातून दिखाई जा रही हैं, जो कि जंगल से कुछ हो सकता है जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही हो, और बेगम खातून उनके ताकुब में है, जो उनको देखकर ये बात बोल रही हैं कि हमारा काम काफी आसान होगा और वो हो सकता है फातिमा खातून को अगवा करके उर्लुकुचार की मदद करे। Bu hatun gerekmez. Kesin solun. यहाँ पर उर्लुकुचार अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि इस खातून की हमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि गोंजा खातून के हवाले से वो ये बात बोल रहा है और कह रहा है कि इसकी सांसें ख़त्म कर दो, यानी कि इसे मार दो। जिसके बाद अलाउद्दीन बे भी वहाँ पर गुस्से में एक दफ़ा फिर मंगोलों से छुड़वा कर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Osman'ın avari avcıları hanım oldunuz. Av kim? Avcı kim? अब जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे ने कोजा बे और हसन बे को ग्लैडियस के ताक़ब में भेजा था, और अब ग्लैडियस यहाँ पर हसन बे को एक तीर मार के ये बात बोल रहा है कि उस्मान बे के आवारा शिकारी मेरा शिकार बन चुके हैं। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए कोजा बे ये बात बोल रहे हैं कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात कहेंगे।
Kelleni kaza ortanda belleyeceksin köpek. Zarureten anlaştık ama sabrımın bir hududu var Sofya. खोजा बे ये बात बोल रहे हैं कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है। इस बात का अंदाजा तो तब लगेगा कि जब मैं आपका सर काटूंगा या आपका सर हासिल करूंगा। और उसके बाद बाला खातून कबीले में सोफिया के सामने नजर आ रही हैं और बाला खातून ये बात बोल रही हैं कि हमने जरूरत के तहत आपसे इत्तेहाद तो कर लिया है, लेकिन हमारे सब्र की भी एक हद है। Claudius, beyleri kullanarak Osman'a tuzak kurdu. Osman alacak. इस सीन में सोफिया का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि ग्लादियोस जो है वो सरदारों का इस्तेमाल करके ओस्मान बे को अपने जाल में फंसाएगा और वो ओस्मान बे का शिकार करेगा। तो यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि ओस्मान बे वहीं पर जंगल में जाते नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि सोफिया की ये बात सच ही साबित हो। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Esenlik'e bir hatun kişidir. Onu siz öldürmediniz demek. अब इस सीन में उर्लू कुचार जो हैं वो अलाउद्दीन बे से ये बात बोल रहे हैं कि एसन बे के भी एक खातून थी और अब आप ये मत कहना कि उसको आपने नहीं मारा। तो बेसिकली अलाउद्दीन बे ने गोंजा खातून पर हमले के बाद ये बात बोली होगी कि आप एक खातून को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस पर उर्लू कुचार ने यही जवाब दिया होगा और अब देखते हैं कि अलाउद्दीन बे इस बात का जवाब देते हुए क्या कहेंगे। Onu biz değil, Sofya öldürdü. उर्लू कुचार की बात का जवाब देते हुए अलाउद्दीन बे ये बात बोल रहे हैं कि उसे हमने नहीं बल्कि सोफिया ने मारा है, यानी कि एसन बे के खातून को हमने नहीं बल्कि सोफिया खातून ने मारा है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अलाउद्दीन बे या ओस्मान बे क्या इस बात को साबित कर पाएंगे या उनके पास कोई सबूत होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। Ne kağıt dinlerim, ne mühür dinlerim. Seni burada gebertirim. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे सोफिया के सामने काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ना ही किसी कागज की बात सुनूंगा और ना ही किसी मोहर की बात सुनूंगा, बल्कि तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। यानी हो सकता है सोफिया ने कोई ऐसी बात बोली हो जिसके बाद ओस्मान बे ये कह रहे हैं कि ना ही मैं किसी कागज की परवाह करूंगा और ना ही किसी मोहर की, बल्कि तुम्हें यहीं मार दूंगा। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमें आने वाली किस्त में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।